सो फाइनली जो है नगर में ढिंढोरा पिटवाने का समय आ चुका है, क्योंकि iQOO वीवो यूजर्स के लिए जो है ओरिजिन ओएस आ चुकी है। सो iQOO वीवो यूजर्स के लिए एक ही दर्द था, जो था उनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। लेकिन अब जो है आपको टोटली नया लुक, नई चीजें, नए नए फीचर्स, भर भर के ये फीचर्स वो फीचर सब देखने को मिलता है। इस वीडियो में सभी को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर जो है अबाउट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ओरिजिन OS 6 और ये ब्रांड न्यू लोगो देखने को मिल जाता है। इसमें नीचे में आपको स्पेसिफिकेशन फोन के बारे में लिखी हुई है, जिसमें से बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ पर आ चुका है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर वर्जन इन्फॉर्मेशन में जाओगे, कुछ इस टाइप का आपको पैनल देखने को मिलेगा। और इसे अगर हम कंपेयर करें पहले से, तो ये लुक कुछ इतना आपको चेंज होके मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर एक छोटी सी चीज भी मैं देख रहा था, नीचे में लास्ट में एंड्रॉइड 16 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इनफैक्ट यही नहीं, सिस्टम अपडेट वाला पेज है, यहाँ पर भी आपका ये जो पार्ट है ये चेंज हो चुका है। जितने लोगों को नहीं पता, ये भाई साहब हमने क्लोज बीटा को हमने इंस्टॉल किया, तो कुछ बग्स वगैरह हो सकते हैं, मे बी आपके डिवाइस के लिए भी आ गया होगा। एंड जिस फोन में हम चला रहे ये है वीवो का X200 FE। एंड धीरे धीरे सभी डिवाइस को मिलना शुरू होगा। पहले शुरू होगा महंगे फोन से, फिर धीरे धीरे बजट फोन तक आएगा प्रोसेस। और इसके बाद जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेंज होना जरूरी था, वो था भाई साहब इसके कंट्रोल सेंटर का लुक। अब यहाँ पर भाई साहब आप देखोगे कंट्रोल सेंटर भाई साहब फुल न्यू लुक के साथ आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। अब इसको फर्स्ट टाइम देखोगे तो नो डाउट यहाँ पर आपको आईफोन वाली फील आएगी। और क्यों ना आए, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड ग्लास वाला आपको पूरा थीमिंग देखने को मिल जाता है। अब मैं इसी के सामने जस्ट आईफोन को भी रखता हूँ, तो आप बोलोगे भाई साहब 19-20 का फर्क है। एक्चुअली में 19,000-20,000 का फर्क नहीं है। बट ऐसा ये नहीं है कि अब यही UI कॉपी कर रही है iOS का। बहुत सारे जो UI है कॉपी करते हैं। हमें मतलब है भाई साहब फीचर मिले, लुक अच्छा लगे, चीजें सब सॉर्टेड मिले, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे हम कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर नीचे करते हैं, आपको एक एनिमेशन के साथ ये नीचे देखने को मिलेगा, जो दिखने में अच्छा लगता है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल अलग से देखने को मिलता है, इसके बीच का भी आप एनिमेशन देख सकते हो। एंड कंट्रोल सेंटर में जो है आपको स्प्रिंग इफेक्ट भी ऐसा देखने को मिलेगा, अगर आप इसे बार बार ऐसे स्वाइप डाउन करके ऊपर को करेंगे। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे इसे ऊपर को करता हूँ, आप देखोगे थोड़ा सा ये जो ये ऊपर वाले टॉगल्स है ना, ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ऐसे ब्लर इफेक्ट के साथ पीछे में छुप जाते हैं और दिखता है यहाँ पर ये प्रॉपर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो डेफिनेटली यहाँ पर दिखने में काफी सही लगती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ऊपर में ही आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप दबाओगे तो भाई साहब सीधे ये सेटिंग्स पे ले जाएगा। एंड सेटिंग के बगल में एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड एडिट यहाँ पर आप जो भी टाइल को ऊपर डालना चाहे डाल सकते हो। एंड एक और चीज मैं देख रहा था, यहाँ पर ये वाले जो टाइल हैं ऊपर वाले, मतलब ये ब्लूटूथ के ऊपर वाला जो पूरा एरिया है, इनको आप चेंज नहीं करते हो, ये एज इट इज रहेंगे। तो ये परमानेंट निवासी है यहाँ के। इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज मैं देख रहा था, जैसे आप फ्लैशलाइट को ऑन करोगे तो यहाँ पर एक एनिमेशन के साथ ये ऑन हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पर प्रेस करके रखोगे तो आपके पास इंटेंसिटी कम ज्यादा करने का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अब ये फ्लैशलाइट में ही नहीं, जैसे हम ब्लूटूथ में भी क्लिक करके रखते हैं, एक छोटा सा विंडो यहाँ पर खुल जाता है। सेम यहाँ पर अगर हम ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे, जैसे मैं इसको इनेबल करूंगा तो आपको एक लाइट इफेक्ट जो है ना नीचे वाले आइकन में देखने को मिलेगा। सो एक ग्लोइंग टाइप का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से देखने पे ऑब्जर्व होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे काम किया गया जो डेफिनेटली दिखाता है कि हाँ भाई इस कंपनी वाले जो है सॉफ्टवेयर को लेकर अब सीरियस हो चुके हैं। फाइनली कंपनी ने अब जो है हमारी समस्याओं को सुनना शुरू कर दिया। आपकी समस्या हम सुनते हैं, हम जो है कंपनी तक पहुंचाते हैं। इसलिए मेक श्योर करना कि आप हमसे जुड़ जाइए सब्सक्राइब वाला बटन दबा के। इनफैक्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे भी कनेक्टेड रहिए, वहां पर रेगुलरली अपडेट्स आपको सारे मिलेंगे। कहीं पे भी नहीं छोड़ना आपने, सब जगह कनेक्टेड रहे, ताकि ये कनेक्शन वाली चेन जो है आगे बढ़ती रहे, अटूट कनेक्शन हो जाए बिल्कुल। एंड इनफैक्ट यहाँ पर अभी जो हमने लाइट मोड इनेबल किया, अगर हम डार्क मोड इनेबल करते हैं, जो आपका कंट्रोल सेंटर है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एंड नोटिफिकेशन पैनल भी आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो एक साइड में आपको लाइट वाला दिख रहा होगा, एक साइड में डार्क वाला दिख रहा है। सो आपको कौन सा बेटर लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम तो थोड़ा डार्क मोड रखते हैं, कभी कभी दिन के टाइम पे लाइट रखते हैं। सो ये चीजें आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाएगी। अब यहीं पे आप स्वाइप राइट साइड करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अलग अलग नोटिफिकेशन एंड स्प्रिंग इफेक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ नीचे साइड में आपका कितना डेटा यूज किया गया है ये भी यहाँ पर शो होगा। और नोटिफिकेशन पैनल से क्विक सेटिंग टॉगल पे जाने का एनिमेशन जो है ना आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे स्लोली दिखाऊं तो आप देख सकते हो कितना सीमलेसली जो है ना ये यहाँ से वहां जा रहा है। और अगर इनकेस आपको ये वाला जो है कंट्रोल सेंटर पसंद नहीं है, आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाता है। सिस्टम मैनेजमेंट में जाओगे, कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर आपको मर्ज वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। सो ये मर्ज वाले में बेसिकली क्या होगा कि आपके नोटिफिकेशन एंड जो क्विक सेटिंग टॉगल्स रहते हैं वो यहाँ पर एक साथ शो करेंगे। अब इसमें आपके पास नीचे में यहाँ पर वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए भी है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए भी है। एंड यही नीचे से ऊपर करोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन भी यहीं पे शो कर देंगे। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 5 है यहाँ से ये
एक्सपैंड होता है स्लोली। अगर मैं दिखाऊं, ये देखो 5 से निकल के बाहर को आता है। इसके बाद एक और चीज मैं देख रहा था कि जो पावर ऑन ऑफ वाला है ना मेन्यू, वो भी पूरा यहाँ पर चेंज हो जाता है। आप कुछ इस टाइप से आपको फुल आईफोन वाली वाइब आएगी, यहाँ तक ले जाओगे तो भाई साहब अंधेरा कायम रहेगा वाली फीलिंग यहाँ पर आती है ना। अगली चीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर होम स्क्रीन के सेटिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो है ना आपको लुक वगैरह जो है प्रॉपर पहले जैसा ही देखने को मिलता है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर चेंज हुई हैं। जैसे अगर हम अभी सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर होम स्क्रीन का जो लेआउट है यहाँ पर 4:7 वाला भी आपको एक नया देखने को मिल जाता है। और एक और चीज आप यहाँ पर देखोगे, ये जो नीचे वाले आइकन्स हैं इसके पीछे में आपको एक ऐप ड्रॉअर टाइप का देखने को मिल रहा है। अगर मैं लाइट थीम अप्लाई करता हूँ तो आपको एक डॉक टाइप का यहाँ पर जो है बैक में देखने को मिल जाता है। तो इसे बेसिकली आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो सिंपली होम स्क्रीन की सेटिंग में जाके। आईफोन वाले की और ज्यादा फील आती है, मतलब सस्ती कॉपी नहीं लगती, महंगी कॉपी लगती है। एंड इनफैक्ट होम स्क्रीन में मैं एक और चीज देख रहा था, जैसे ये वाला जो कैप्सूल मैंने बना रखा है इसमें बहुत सारे मैंने आइकन अंदर डाल रखे हैं। तो इस पे अगर मैं प्रेस करके रखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक एरो टाइप का बना हुआ आ गया। इस एरो को अब मैं यहाँ पर ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, जहां भी ले जाऊं वहां का जो है आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। बट अगर हम चलते हैं यहाँ पर वॉलपेपर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आप देखोगे ओरिजिन ओएस के कुछ नए वॉलपेपर ये देखने को आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप विजेट में जाओगे तो विजेट में भी देखोगे आपको नया लुक देखने को मिलेगा। एंड एक और चीज आप देखो, विजेट से ऐप में जाते हैं तो एक अच्छा वाला आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है। अब जो है जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका भी एनिमेशन आप देखोगे कितना प्रॉपरली अच्छे से आता है। अब जैसे इस पे क्लिक किया, ये यहाँ से उठ के सीधे इधर पे आ जाता है। सो जैसा मैं कह रहा था कि एनिमेशन में छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो ओवरऑल यूआई में ना नए नए एनिमेशन जगह जगह पे ऐड किए गए हैं जो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रीमियम फील करवाएंगे। जैसे ऐप ओपन एनिमेशन क्लोज वाले जो हैं ये और ज्यादा यहाँ पर स्मूथ हो गए हैं, और ऐप थोड़े फास्ट भी यहाँ पर लोड होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐप के बीच में स्विच करते हो ये भी थोड़ा आपको जो सीमलेस एनिमेशन में देखने को मिल जाएगा ना। इसके बाद अगर हम चलते हैं ऐप ड्रॉअर की तरफ, तो यहाँ पर चीजें आप देखोगे ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पर पहले 3 डॉट्स थे, अभी जो है ये 2 डॉट्स हो चुके हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चीजें आपको सेम देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पर जो है ना आपके पास मैनेज वाला एक ऑप्शन आ गया। मैनेज करके क्या कर सकते हैं आप, वेरियस ऐप को सेलेक्ट करके ना इनको फोल्डर में ऐड कर सकते हैं या सीधे ऐड टू होम स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये फोल्डर यहाँ पर ऊपर में बन जाएगा ना। एक बहुत बड़ा चेंज जो आया है वो डेफिनेटली यहाँ पर लुक को काफी ज्यादा इंप्रोवाइज करता है। ये जो है फंटच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओरिजिन ओएस है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो बैकग्राउंड ब्लर है ना वो आपको देखने को मिलेगा ऐप ड्रॉअर में। यहाँ पर पहले जो है आपको पीछे वाला वॉलपेपर भी साफ दिख रहा होता था। इनफैक्ट ये जो ऊपर सर्च वाला है ये भी आपको कुछ इस टाइप से कैप्सूल में देखने को मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट ऊपर पहले जो है रिकमेंडेड एप्स लिखा रहता था, अब जो है ये ऐप सजेशन आ चुका है। इनफैक्ट यही नहीं, जैसे आपके यूट्यूब को आप ज्यादा यूज करते हो तो इस पे क्लिक करके पिन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो ऐसा ऑप्शन आपको जो ना पहले देखने को नहीं मिलता था। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चेंज है, जैसे यूट्यूब में हम पहले क्लिक करते थे सो कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन देखने को मिलता था। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब ये भी ब्लर हो रहा है, बैकग्राउंड के आइकन्स भी ब्लर हो रहे हैं और पीछे तो ब्लर है ही है। इनफैक्ट एक और बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि आईफोन की कॉपी कर रहे हैं तो आपको डायनेमिक आइलैंड कैसे ना दे, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप का। तो इस पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जैसे अभी मेन्यू ये गाना चल रहा है तो गाने के नीचे साइड में आप देख सकते हो इक्वलाइजर भी प्रॉपर्ली आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर अब मैं गाना चेंज करूंगा तो इक्वलाइजर जो नीचे आता है वो कलर भी यहाँ पर चेंज होता रहेगा। सो ये बेसिकली वर्क भी अच्छे से करता है। जैसे ऐसे किया तो ये गायब हो जाएगा, दोबारा ऐसे किया तो आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपको ऑप्शन शो कर देगा। अब इसी से ना एक और चीज है कि एनिमेशन आप इसका देखना, मिनिमाइज कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में ले जाके कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड से ऐसे जा रहा है। अगर सेम चीज को मैं राइट से ले जाके करता हूँ तो आप राइट से इस साइड हो जाता है, और जैसे बीच से किया तो बीच से सीधा चला गया। और इसी डायनेमिक आइलैंड का ना एक ऑप्शन आपको सेटिंग्स में भी देखने को मिल जाता है। इसे बेसिकली ये लोग ओरिजिन आइलैंड कहते हैं। इनफैक्ट कुछ एप्स का आप ड्रैग एंड गो वाली चीजें भी यहाँ पर कर सकते हो। जैसे ये फोटो है, इसे डायरेक्टली मेरे को शेयर करना है इंस्टाग्राम पे, तो मैं सीधे डायनेमिक आइलैंड की तरफ ले जाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड वहां पर आ जाएगा कि मेरे को इंस्टाग्राम में स्टोरी लगानी है, व्हाट्सएप पे डालना है, जीमेल पे डालना है। और इनफैक्ट ड्रैग एंड गो में जाके आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं किन एप्स को आप ज्यादा यूज करते हो, किस एप्स में आप बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो, तो उनको आप पिन भी कर सकते हो ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जैसे स्टॉप वॉच चलाया, स्टॉप वॉच का भी यहाँ पर जो है आपको ये ऑप्शन दिखा देगा। इनफैक्ट इसमें भी एनिमेशन मिलेगा। जैसे कॉल भी कर दिया है, अब कॉल का भी यहाँ पर जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। सो अब जैसे 2 डायनेमिक आइलैंड आ रहे हैं तो इसके बीच में आप ऐसे क्लिक करके भी स्विच कर सकते हो ना। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जो चेंज हुई है, आप देखोगे ये चीजें आपने देखी होंगी कि स्क्रीन टेढ़ा करके यहाँ पर जो है लोग वॉलपेपर बदल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मोशन ऐड कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रीन को घुमा के इस टाइप से, कहीं पे आपको अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिल जा रहे हैं ऐसे टेढ़ा करके जस्ट। सो ये चीजें चेंज हुई है यहाँ पर लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन में, बहुत सारे चेंजेस है, देखो सबको बताएंगे। सो प्रेजेंट वाले को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है, या आपको और नए जो आपके बना रखे हैं ऑलरेडी उनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट नया भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर हम नया क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम फ्लिप वाला कर रहे थे वो आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। सो फ्लिपकार्ट को आपको जाना है यहाँ पर, देन गैलरी के इफेक्ट्स को यहाँ पर अलग अलग 4 आपके पास ऑप्शन रहते हैं, इसमें से 4 वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेने हैं। सो 4 वॉलपेपर
वॉलपेपर सेलेक्ट करने के बाद ये जैसे ही यहाँ पर सारे सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको इसे डन कर देना है। बट अगर आपको क्लॉक का स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फॉन्ट्स का जो है अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। कलर भी आपको जो है लिक्विड वाला, ग्लास वाला कलर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो स्टाइल आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे में विजेट ऐड करने के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। सो फिलहाल हमने कोई नहीं ऐड किया है। अगर इसे हम यहाँ पर डन करते हैं, सो डन करते यहाँ पर आप देखोगे हम जैसे इसे टिल्ट कर रहे हैं वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। सो ये काफी मतलब कूल लगता है देखने में। इसके अलावा इसी के साइड में जाओगे तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की भी यहाँ पर जो स्टाइल आपके पास वेरियस ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सीमलेस वाले भी मिलते हैं, जैसे इस क्लॉक से ट्रांजिशन होकर ये कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो वेरियस कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो उसमें। और इनकेस अगर आपको कोई वीडियो का इफेक्ट ऐड करना है तो सिंपली वीडियो में सेलेक्ट करना है, देन आपको कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो आपने बना रखी है, देन ओके कर देंगे। एंड ओके करने के बाद देखोगे अगर मैंने स्टिल रखा है फोन को तो यहाँ पर पानी नहीं बहेगा। अब थोड़ा सा भी टिल्ट किया तो पानी भी यहाँ पर बहेगा, ऊपर जो है क्लाउड्स भी मूव हो रहे हैं। देन वॉलपेपर में आपके पास डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। सो जैसे ही किसी वॉलपेपर में डेप्थ इफेक्ट इनेबल करना है तो आप सिंपली डेप्थ इफेक्ट को इनेबल करके देन यहाँ पर इसे जूम वगैरह भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। देन यहाँ पर ब्लर के ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको बिल्कुल फुल फ्लैजेड यहाँ पर जो है आपको फ्लैगशिप प्रीमियम एक्सपीरियंस डेफिनेटली देने वाले हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आते हैं ये भी स्टैक वे में आते हैं। सो ऐसे ही आपको आईफोन में भी देखने को मिलते हैं। तो म्यूजिक प्ले करने के बाद आप देखोगे कि वॉलपेपर लगा हुआ है, बट जैसे ही मैं एल्बम आर्ट पे क्लिक करूंगा ये वाला वॉलपेपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एल्बम पे किया, देन वॉलपेपर पे किया, ये चेंज ऐसे होता रहेगा। एंड फॉर एग्जांपल ये नोटिफिकेशन यहाँ पर सही नहीं लग रहे हैं तो आप इसे सिंपली स्वाइप डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ जाएगा कि 2 नोटिफिकेशन है और सिंपली आपके सामने यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर आ जाएगा। सो छोटे छोटे चेंजेस है, लेकिन ऐसे और बहुत सारे चेंजेस शायद आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, हमने नहीं किया है। कॉमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो आगे चल के जब भी आप वीडियो देख रहे हो। अब इसके बाद चलते भाई साहब फोन की सेटिंग की तरफ, क्योंकि फोन की तो सेटिंग होती है, आपकी और मेरी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन फोन की तो है, उसकी सेटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो सेटिंग में जाने के बाद आप देखोगे पहली चीज लुक टोटली चेंज हो चुका है। अब कितना चेंज हुआ है अगर मैं दिखाऊं साइड बाय साइड तो पहले कुछ इस टाइप का बोरिंग सा लुक था, मतलब अब जो है फुल आपको आईफोन वाली वाइब यहाँ पर आने वाली है। सारे जो ऑप्शंस हैं आपको अब अलग से जो है डब्बे में देखने को मिल जाएंगे। जैसे वाईफाई में जाओगे ये सारे ऑप्शन इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर अगर आओगे मोर कनेक्शन में, देन आपके पास पर्सनल हॉटस्पॉट में आप देखोगे जैसे इनेबल करोगे ना, यहाँ पर एक QR कोड भी स्कैन वाला दिखा देगा कि आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। अब एक और चीज चेंज हुई है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जो है पर्सनल हॉटस्पॉट अगर ऑफ है तो सामने शो कर रहा है, पहले ये यहीं पे नीचे में शो करता था। इनफैक्ट इसके अलावा अगर हम नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाएंगे तो इसकी भी आइकन देखोगे, जो सबके आइकन से सेटिंग में ये भी चेंज होकर मिलेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आपको एक तो ओरिजिनल आइडेंट मिलता है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है, देन AOD का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब AOD में यहाँ पर आप जिस भी ऐप के नोटिफिकेशन आते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, यहाँ पर से आप उसे इनेबल कर सकते हो। देन साउंड एंड वाइब्रेशन में भी आपको कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, जिसमें से पहली चीज आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर कि आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है हैप्टिक फीडबैक का। और यहाँ पर जैसे पहले कलर ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑक्सीनोस में मिलता था, एक प्रॉपर हैप्टिक फील करवाएगा आपको कि कुछ इस टाइप के आपको हैप्टिक फील होंगे, तो यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल UI में इंप्लीमेंटेशन हैप्टिक से ये बेटर करना चाहते हैं। इससे इंप्लीमेंटेशन पहले से बेटर हुआ है, लेकिन काफी चीजें अभी भी बेटर करने की जरूरत है। जैसे हम यहाँ पर अगर वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं तो कोई भी हैप्टिक फील नहीं होता है। इनफैक्ट ब्राइटनेस भी कम ज्यादा करते हैं, कोई भी हैप्टिक फील नहीं होता। जैसे फुल किया तब यहाँ पर फील हो रहा है, कम किया तब फील हो रहा है, लेकिन बीच में कुछ नहीं फील हो रहा है। जैसे क्विक सेटिंग टॉगल को ऑन ऑफ करते हैं, कोई हैप्टिक यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। अगर हम वॉल्यूम को बटन से दबा के करेंगे देन यहाँ पर जो है आपको हैप्टिक फील होता है। इसके अलावा रिसेंट पैनल में भी किसी ऐप को क्लोज करते हैं तो वो अभी फील नहीं हो रहा है वैसा हैप्टिक्स। तो डेफिनेटली और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है हैप्टिक्स में। एक स्टेप लिया है, अब धीरे धीरे ये लोग होपफुली काम करते रहेंगे। इसके बाद डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड आई प्रोटेक्शन में जाओगे तो ये भी टोटली नया लुक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको आईफोन वाली फुल फील आने वाली है। साइड में डार्क मोड है। इसके अलावा आई कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन में आपको एक और स्लीप कंफर्ट मोड भी मिल जाता है। तो ये मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे करेगा आपका आई कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन मोड को इनेबल, एकदम से येलो नहीं कर देगा। एंड हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि जैसे आप यहाँ पर वॉल्यूम पैनल है, अब ये भी चेंज हो चुका है। कुछ इस टाइप का आपको आईफोन वाला फील देगा। देन इसे आप बड़ा करोगे तो देन यहाँ पर सारी चीजें दिखा देगा। नीचे में जैसे आपका साइलेंट मोड है, वाइब्रेशन है या नॉर्मल मोड है, उसमें आपको येलो टाइप की घंटी के साथ कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। अब ऐसी घंटी आपको जो है हमारे चैनल के नीचे भी देखने को मिल रही है। उस घंटी को दबाना है और ऑल ऑन कर देना ताकि ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो जाए। नेक्स्ट कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कवर करें उसके बारे में भी बात बता सकते हो। बाकी हमने नथिंग OS को कवर किया, मोटोरोला के हेलो UX को कवर किया, उनकी वीडियो भी आई बटन में जाकर जरूर से चेकआउट करना। इसके अलावा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड सेटिंग में जो है ना आपको अब डायनामिक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ये पहले बाहर पे था, ऐसे ही पड़ा रहता था, अब इसे जो है जगह मिल चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनफैक्ट चार्जिंग एनिमेशन आपको 4 न्यू देखने को मिलते हैं। एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, देन ये लास्ट वाला है। एंड अगर हम एप्स की तरफ चलते हैं तो एप्स में जो है ना चीजें सेम
मिलती है, लेकिन अगर आप ऐप को क्लोन करना चाहें तो पहले लिमिटेड ऐप्स के ऑप्शन थे, अब यहाँ पर ट्राई मोर ऐप्स का एक ऑप्शन है। ऑलमोस्ट सभी ऐप्स को आप यहाँ पर जो है डुअल ऐप बना सकते हैं उनका। इसके साथ आपको सिस्टम ऐप की सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ रिसेंट बैकग्राउंड ऐप में अगर आप जाओगे, यहाँ पर आपको ना पहले का जो फंटच ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता था, जिसे आप इस ऐसे भी कर सकते थे एंड ऐसे भी कर सकते थे। अब जो है ना आईफोन वाली फील ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैक का ऑप्शन मिल जाता है। स्टैक करते ही ये कुछ इस टाइप से एक के पीछे एक छुपे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये पर्सनली थोड़ा मॉडर्न लुक के साथ आता है। देन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आपको यहाँ पर कुछ नई चीजें मिलती है, जैसे स्कैम गार्ड मिल जाता है। ये बेसिकली आपको एंटी स्कैम कैपेबिलिटीज देता है, जैसे कि कोई भी स्कैम के लिए लिंक वगैरह भेज देता है, ये उन चीजों को ब्लॉक करेगा। इसके अलावा नीचे में आपको ब्लैंक डेटा ऑथराइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। सो मतलब जिन भी ऐप को आपको डेटा जो है ब्लैंक भेजना है, जैसे मेरे को लग रहा है कि Amazon जो है यहाँ पर शायद मेरे SMS और कॉन्टैक्ट का डेटा ले सकता है, तो मैं इसे जो है यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ। तो जैसे इसे डिसेबल करूंगा तो ये जब भी कॉन्टैक्ट की परमिशन लेगा तो इसके पास ब्लैंक डेटा जाएगा। आगे चल के होपफुली मीडिया का भी ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमारा फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह भी सेफ रहेंगे। सो ये प्राइवेट स्पेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब टोटली एक नया स्पेस आपके सामने बना देगा। अब इस प्राइवेट स्पेस पे एल्बम भी नया होगा, यहाँ पर पुरानी वाली फोटोज नहीं होगी। देन प्ले स्टोर आपका नया मिल जाएगा, साइनिंग पूरा टोटल नया करना पड़ेगा। जो भी चीजें आप करोगे मतलब एक अलग से स्पेस बन जाएगा, जैसे सैमसंग में रहता है एग्जैक्टली वैसा ही स्पेस मिलेगा। अब इसको एग्जिट भी आप यहाँ से कर सकते हो, एग्जिट करते ही आप अपने नॉर्मल फोन में आ जाओगे। एंड रैम एंड स्टोरेज का भी लुक आपको यहाँ पर नया कुछ देखने को इस टाइप से मिल जाता है। अब बैटरी वाले सेक्शन में भी आपको चीजें नई देखने को मिलेंगी, जैसे बैटरी सेवर, बैलेंस एंड बूस्ट मोड वाला ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल जाता है। देन इसमें आपको बैकग्राउंड पावर कंट्रोल का एक ऑप्शन मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर ऊपर में सजेशन भी ये दिखाता है, जैसे टर्न ऑन ब्राइटनेस, ऑटो मोड। इसके अलावा नीचे सिस्टम मैनेजमेंट में भी कुछ नए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। देन आपको मल्टी टर्बो मोड में भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं नीचे में। इनफैक्ट आपको स्मार्ट कैपेबिलिटीज मैनेजमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब अगर हम चलते हैं यहाँ पर एल्बम्स की तरफ, तो एल्बम्स में भी कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास एक इमर्सिव व्यू वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसे जैसे ही क्लिक करोगे डेट वाइज यहाँ पर सिलेक्शन हट जाएगा, आपको बैक टू बैक फोटोज देखने को मिलेंगी। अगर जैसे ही आप यहाँ पर ग्रुप व्यू कर दोगे, देन आपको डेट के हिसाब से यहाँ पर फोटोज देखने को मिल जाएंगी, जिस भी डेट पे खींची है फोटोज। एंड जैसे आप किसी फोटोज को क्लिक करते हो, पहले ऐसा ऑप्शन नहीं आता था कि यहाँ पर नीचे शो करती थी फोटोज, तो यहाँ पर आप नीचे में ही अब आपको सारी फोटोज शो कर जाएंगी। एंड इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज चेंज हुई है, जैसे वीडियो आप कोई प्ले करते थे, अब यहीं पे जो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हो। पहले अलग से विंडो खुल जाता था, उसमें आगे पीछे आपको करना पड़ता था। एंड इनफैक्ट एडिट में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एडिट का भी यहाँ पर लुक वगैरह आपको चेंज होकर देखने को मिल जाता है। एआई वाले सारे फीचर्स एआई रीटच के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पर एडजस्ट में भी आप देखोगे कि जो भी आपको एडजस्ट करना, जैसे एक्सपोजर हो गया, ब्राइटनेस हो गया, अब यहाँ पर आपको प्रॉपर कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। इस पे भी हैप्टिक आपको फील होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें फीचर्स की, तो ये फीचर्स ऑलमोस्ट सेम मिलता है, लेकिन कुछ फीचर्स अलग है। जैसे कटआउट वाला फीचर है, तो कटआउट वाले फीचर में बेसिकली जैसे पर्सन है, सो पर्सन को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन इसको एडजस्ट करना है मेरे को, तो जस्ट ये पर्सन के एक्सपोजर को कम ज्यादा करेगा। अब यहीं पे जैसे डॉगू है, डॉगू को सेलेक्ट कर लिया हमने और पीपल को हटा दिया, तो डॉगू के अब जो है एक्सपोजर को हम कम ज्यादा अलग से कर सकते हैं। इसके बाद जो इनका आई मैनेजर ऐप है, इसका लुक भी आपको कुछ नया इस टाइप से देखने को मिल जाता है, आप थोड़ा क्लीन और अच्छा लगता है। इनफैक्ट डायलर का भी आप लुक देखोगे थोड़ा यहाँ पर चेंज होकर देखने को मिल जाएगा। एंड कॉल करते टाइम आपको कुछ इस टाइप से लुक मिलेगा। अब पहले iQOO Vivo की डिवाइस में फाइल मैनेजर देखने को नहीं मिलता था, अभी जो इन लोगों ने फाइल मैनेजर पहले से ही दे दिया, तो फाइल मैनेजर कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। यहाँ पर फाइल में क्लिक करोगे तो अलग अलग टाइप की फाइल सब शो करेगा। देन आपको नया एक ओरिजिन हेल्थ का जो है ऐप देखने को मिल जाएगा, इसमें सारी चीजें आपकी शो करेगा, डिवाइस वगैरह जो कनेक्ट की, एक्सरसाइज वगैरह यहीं पे शो कर देगा। एंड नोट्स का भी जो है ना लुक आपको थोड़ा चेंज होकर देखने को मिल जाएगा, जैसे यहीं पे आप टू डू लिस्ट है, देन मी है, यहाँ पर फोल्डर आपको देखने को मिलता है। सो अगर हम इसके अंदर भी जाते हैं, जैसे यहाँ पर चीजें भी कुछ अलग आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से जैसे यहाँ पर प्लस हमने दबाया तो डूडल वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो पहले नहीं थे यहाँ पर। बाकी अगर बात करें हम कैमरा ऐप की, तो कैमरा ऐप ज्यों करते हो सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई मेजर चेंज या कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो यही थे वो सारे चेंजेस जो ओरिजिन OS 6 में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो ये चेंजेस तो हमें अपने Vivo X200 FE में देखने को मिले, ये थोड़ा महंगा फोन है, 50-60 हज़ार तक आता है, तो इस फोन में इतने फीचर्स मिले। अब होपफुली यहाँ पर जो मिड रेंज होंगे, बजट होंगे, इनमें थोड़े फीचर्स की कटौती होगी। अब कितनी होगी वो तो आगे चल के पता चलेगा, बट यही जो फीचर्स है इनमें से ही आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। बाकी आपको कौन सा बेस्ट फीचर लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड कुछ डाउट है, कुछ सजेशन हो, आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन फीचर्स भी आपको सारे हमने A to Z बताने की कोशिश करी। होपफुली पसंद आई होगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। 20-25 मिनट की वीडियो बन चुकी है, अब हम शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, उसके बाद 3 घंटे की फिल्म सीधे टाइटैनिक बनाई जाएगी।